बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि हवाओं का रुख बदलने वाला है और ठीक एक महीने के बाद हवाओं का रुख बदल चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को बांध दिया है और अब ये ऐसा तड़पेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इमेजिन कर लें कि नवाज शरीफ कल इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहा था कि मेरे केसेस खत्म करो। अगर मेरे केसेस खत्म नहीं किए, ना अहली खत्म नहीं की, तो मैं शहबाज शरीफ को ऑर्डर दे दूंगा कि असम्बली तोड़े और फिर तुम जानो और इमरान जाने, चाहे वो 2/3 अक्सरियत से आए। आज उसका जवाब मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा कि डॉक्टर रिजवान को मारा गया। इशारा दिया उन्होंने कि ऐसा जहर जिसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि उन पर भी ये हमला करवाने की तैयारी थी। अब इमरान खान ने जो बात की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा अंडर करे अपने केसेस, इनके केसेस पर नोटिस ले। उन्होंने नोटिस ले लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो कहा है कि किसी सूरत शहबाज शरीफ हुकूमत ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्री और तबादले किए तो नताइज बड़े भयानक हो गए। उन्होंने इनको हाई प्रोफाइल केसेस में किसी ऑफिसर को हटाने, कोई तबादला करने, सब कुछ रोक दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ईसीएल के अंदर जितने नाम डले हुए थे, चाहे वो राना सनाउल्लाह का अपना था, शहबाज शरीफ का था, फलाने का था, उन सब की लिस्ट मांग ली है। और अब ये सूरत हाल भी आ सकती है गालिबन कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए, क्योंकि केस अब चलेगा, तो उनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाए। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल होगी कि मुल्क का वजीर आजम बाहर ना जा सके और उसमें हमजा शहबाज भी ना जा सके। है तो बड़ा जबरदस्त मेरिट, लेकिन उसके साथ जो सूरत हाल उन्होंने कही है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि आप ये बताएं कि डॉक्टर रिजवान पर प्रेशर क्यों डाला। देखिए, डॉक्टर रिजवान कहते रहे कि मुझे शहबाज शरीफ और हमजा की जानिब से प्रेशर है। अब इमरान खान बार बार कहते रहे इसका नोटिस ले, नोटिस ले। अब उन्होंने कहा है कि 3000 लोग ईसीएल से निकले हैं, इन सब की लिस्टें दें और हमें बताएं कौन कौन निकला। उसमें राना सनाउल्लाह, मरियम, यानी जो नवाज शरीफ प्लान कर रहे थे वो सारे का सारा प्लान आज जबरदस्त हो गया है। और इस सूरत हाल में उनको कहा है कि आपकी करप्शन के केसेस चलेंगे और कहा है कि हमजा शहबाज और खास तौर पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के केसेस में कोई तफ्तीशी अफसर इसकी ना तकर्री होगी किसी और की, ना तबादले होंगे और ये बताएं कि किस वजह से आपने काम किया। असल में हुआ यूं है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है तो उसका मतलब ये है कि अब शहबाज शरीफ का खेल खत्म। आपको हकीकत टीवी ने ट्वीट करके भी बताया था, वीडियो में भी बताया था कि अब ये चौक चौराहों में गालियां निकालेंगे। फजलुर रहमान फौज और आईएसआई को ब्लेम करेगा कि आप ये सब करवा रहे हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आप देखिएगा कर रहे हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी, वो असल में थोड़ा साइड पर है, लेकिन शहबाज शरीफ आप अंदाजा कीजिए एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमें 48 घंटे की मोहलत है आपके पास, आप हमें बता दें कि आप हमें इमरान खान जितनी सपोर्ट देंगे 1.5 साल, गारंटी देंगे हुकूमत चलाने की। अगर तो देंगे तो फिर तो ठीक है, वरना हम असम्बलियां तोड़ देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आप इमरान खान को फेस करें। जब आप धमकी देंगे तो फिर इसके बाद आपको क्या लगता है कि आप स्टेट से टकरा सकते हैं? करप्ट होते हैं जब आप जब करप्शन में लुत्थड़े होते हैं। अब आप देखिए इनके साथ हशर क्या होगा। हमजा शहबाज तो फारिग, उसके अलावा शहबाज शरीफ भी फारिग हो जाएंगे। अब इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, जब केस आगे बढ़ेगा, इनको अभी तो रिलीफ मिल रहा था कि जमानतें इनको मिल रही थी डेट पर डे, अब इनकी जमानत मनसूख होगी। आप देखिएगा जरा, जब इनकी जमानत मनसूख होगी, शहबाज शरीफ अरेस्ट होंगे, फिर क्या सूरत हाल पेश आएगी। इमरान खान को एक सॉफ्ट मैसेज क्या है, क्लियर क्या है कि मामला सड़कों पर तय न करे। देखिए, बनी गाला के वायरस जो सूरत हाल है, वहां पर उनके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने पूरे का पूरा संभाल लिया। लोग आ गए कि इनको गिरफ्तार ना कर सके। ना तो राना सनाउल्लाह की अब इतनी औकात है वो इमरान खान को अरेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हवाओं का रुख बदल गया है, सिस्टम में सपोर्ट ही खींच रही है 1 महीने के बाद, जाहिर सी बात है 182 का डॉलर कहाँ 202, 3, 4 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट का पता कुछ नहीं है। टीटी 215 की लग रही है, ताजिर गालियां दे रहा है। अब वो ना सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ को, सीधा जनरल बाजवा से पूछ रहे हैं कि आप कुछ आगे होकर बढ़े, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है।
ये जाएंगे कहां पर, इनको तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। अब मरियम नवाज का जो फॉर्मूला और बिलावल को हम बनाएंगे, 2028 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि 1.5 साल की जमानत, 2023 से 2028 तक मरियम की जमानत, वो सारे का सारा प्लान धबरदूस। आज नवाज शरीफ को पैगाम मिल गया है, ना तो आपके करप्शन केसेस माफ होंगे, ना मरियम के होंगे, आपको भी हम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरियम की भी जमानत मनसूख हो सकती है। मरियम की जमानत मनसूख, शहबाज शरीफ की मनसूख और हमजा की। जब इनकी जमानतें मनसूख होगी तो ये जेलों में जाएंगे। हमजा शहबाज वैसे ही वजीर आला के ओहदे के लिए नहीं रहेंगे। इसके बाद शहबाज शरीफ रह जाएंगे तो 2 वोट है वो किसी भी वक्त खिसक जाएंगे। इसके बाद तीसरी सूरत हाल मरियम, वो भी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो जमानत ली थी वो इस बेस पर ली थी कि अपने बाप की खिदमत करनी है। ये समझिए जरा, अपने बाप की खिदमत करनी है। वो पाकिस्तान में थे, वो बाप चला गया बाहर, अब खिदमत वाला सिलसिला तो खत्म। अब खिदमत तो कर रहे हैं उनके बच्चे जो नाम नेहाद है। फिर कहानी खत्म। देखिए ये क्या क्या रहे थे, इन्होंने पैगाम भेजा एस्टैब्लिशमेंट को कि ISI का चीफ मर्जी का हमारी होगा, आर्मी चीफ हमारी मर्जी का होगा, मदाखलत नहीं करेंगे, मईशत को हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, आप अपना कोई बंदा नहीं रखवाएंगे। हुकूमत के अंदर जितने आपके बंदे हैं वो सारे फारिग होंगे जो आपके रिकमेंडेशन पर आए। और फिर कहा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और कहा कि आप और कुछ लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा, पीछे हट जाएं आप लोग, हमारे मामले में मदाखलत नहीं होगी, गारंटी दी जाएगी और रिटर्न होगी, जरदारी उसका जामिन होगा। यानी आप अंदाजा कीजिए, वो लोग डिमांड करे हैं जो करप्शन में लुथड़े पड़े हैं। इसराइलियों से मुलाकात करें, भारतीयों से मुलाकात करें, अमेरिका से मुलाकात करें, वो कहते हैं फौज को धमकियां दे रहे। अब आप देखेंगे लड़ाई नहीं शुरू होने वाली। अब आप उसी तर्ज पर चीजें देखेंगे। देखिए ये PTI के जितने लोग हैं, खास तौर पर ये आम पाकिस्तानी, जब नून लीग के लोग फैज को या जनरल बाजवा को गालियां देते थे, ये लोग दिफा करते थे। हकीकत टीवी ने दिफा किया, हम सब ने किया। लेकिन अब जब ये गालियां देते हैं और गालियां देने के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की पेश आती है कि ये लोग सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर हम राज करेंगे, हम फैसले करेंगे। ऊपर से कह रहे हैं कि जाकर चाइना से पैसे लेकर दे, अरबों को मनाए, लेकर दे पैसे हमें, जैसे इमरान खान को आपने लेकर दिए थे। देखिए इमरान खान की थी क्रेडिबिलिटी, इमरान खान को पैसे मिल जाते थे। और ये बात कहकर कि वो आपको सपोर्ट करें, वो अमेरिका के खिलाफ गए। अरब अमेरिका के खिलाफ है, चाइना अमेरिका के खिलाफ है, वो अमेरिका के साथ है इस वक्त। बिलावल जाकर मुलाकातें करें, ये करेंगे मुल्क की सूरत हाल, इनको पैसा मिलेगा। कभी भी वो पैसा नहीं देंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि पैसा निकालो। ये कह रहे हैं उनको धमकियां देकर कि जी हमारे केसेस माफ कराओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथ बांध दिए, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखिएगा ICC इनकी जमानतें तो मनसूख हो रही है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां भी दे रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं इन पर प्रेशर डालो। आप अंदाजा कीजिए जरा, जो बाइडेन तक पैगाम जा रहे हैं कि इन पर प्रेशर डालो। इनकी इतनी औकात, आप देखिए इनकी सूरत हाल क्या होगी। देखिए मुक्तदर हलकों को ये बात रियलाइज हो चुकी है। इमरान खान जैसे भी इख्तलाफात है, लेकिन वो फौज का बुरा नहीं चाहता, अपनी एजेंसियों का बुरा नहीं चाहता। वो मुल्क की एजेंसियों और फौज को ताकतवर बनाना चाहता है। और नवाज शरीफ का माजी गवाह है। देखिए इमरान खान आखिरी हद तक जो जा सकते हैं सबने देख लिया, इससे आगे वो नहीं जा सकते। ये इमरान खान को भी पता और सबको पता है। इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने तो बार बार कहा फौज के खिलाफ नहीं जाना, मुल्क 3 टुकड़े हो सकता है। तो आप देखिए फौज के लिए और इक़्तिदार के लिए और मुक़्तदर हलकों के लिए इमरान खान काबिल कबूल है, एज वेल चाइना और अरब वर्ल्ड भी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।